માં તમારી આરતી ઉતારો સવાર સાંજ. ખાલી આરતી સાથે તો માં તમારા હું ગુણ પણ ઉતારું જીવનમાં. ગુણ પણ ઉતારો. ખાલી આરતી સાથે ગુણ પણ જીવનમાં હું ઉતારું. એ આનંદ जो गुण उतरे ये आनंद की अनुभूति अलग से. जय माँ विश्वम्भरी. श्री महापात्र सदैव कहते हैं कि अगर इस जन्म जन्म के चक्रव्यूह में से बाहर निकलना है, आपके भीतर जो जन्मों जन्म से सुषुप्त शक्तियां है, अगर उसे बाहर निकालना है तो प्रकृति में ध्यान लीन कीजिए. कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की. अगर एक दृष्टि प्रकृति की ओर करे तो अगर सूरज अनियमित होगा तो क्या होगा? चांदा मामा अगर अनियमित निकलेंगे तो क्या होगा? ठंडी, गर्मी, बारिश ये सब अगर एक साथ आएंगे तो परिणाम क्या होगा? जरा सोच के देखिए. आज किताब में हम सब ने ग्रेविटी के बारे में तो सुना कि जो भी चीज ऊपर से छोड़ी जाए वो नीचे की ओर आती है. तो एक जीव आत्मा है जो नीचे से ऊपर जाता है, तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी? वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि पानी का फॉर्मूला H2O है, तो फिर ये जो खून है उसका फॉर्मूला कौन सा? किससे बनता है, कैसे बनता है? और वो भी एक प्रकार नहीं, अनेक प्रकार. A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O नेगेटिव. ये कैसी टेक्नोलॉजी? और अगर प्रकृति में देखें, जब पत्ते नीचे गिरते हैं तब पेड़ ये तो नहीं कहता कि अरे मेरा पत्ता नीचे गिर गया, अब मैं कैसे जीऊंगा. नहीं, जो भी समस्या है उसका समाधान कैसे निकाला जाए वो हमें प्रकृति से सीखना चाहिए. अगर हम सोचे तो श्री महापात्र ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है, केवल बातें में नहीं. जरा सोचिए, स्वयं महाशक्ति तक पहुंचने के बावजूद भी अभी तक, आज के समय में वे हमें प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं. आदेश उन्होंने कभी नहीं दिया कि तू ऐसा कर, तू ऐसे कर. दिया नहीं. कौन करता है ऐसा? वो भी निस्वार्थ भाव से. प्रकृति ही एक माध्यम है जो हम हर एक संघर्ष का सामना कर सके, क्योंकि उसमें से हमें समाधान मिलता है. प्रकृति का जतन कैसे किया जाए? आज हम एक वृक्ष काटते हैं, लेकिन फिर और अगर वृक्ष एक करते भी है तो उसका जतन नहीं करते, उसको पानी नहीं देते, उसका खंडन करते हैं. तो क्या ये हमारी फर्ज है? अगर हम ध्यान से, बुद्धि से सोचे तो प्रकृति में एक समान सब कुछ है. उन्होंने निस्वार्थ भाव दिया, कोई नात जात का भेद रखे बिना. जमीन एक है, पानी भी वही है, मिट्टी भी वही है, फिर भी अलग अलग प्रकार के फूल पौधे कैसे है? उत्तर, हम कहते हैं कि ये जो पानी है वो बादल में रहता है, लेकिन जब प्लेन बादल से आर पार होता है तब तो हमें पानी कहीं नहीं दिखता. 2400 घंटे बारिश होती है फिर भी पानी खत्म ही नहीं होता. ये कैसी टेक्नोलॉजी? अगर स्वयं के ओर देखें तो हमारी उंगलियां बढ़ती ही गई होती तो, 2 कान दिए हैं उसके बदले 1 कान दिया होता तो, 2 आंखें जो हमें आगे दी है उसके बदले पीछे दी होती तो. अगर हम देखें, समझे, वो भी बुद्धि से, तो छोटी से छोटी चीज को कितने ध्यान में रख के माँ ने निर्माण किया है. ये सब भी छोड़िए, जब भी समय जाता है तब किसी को घुटन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, लेकिन जीव जो कभी भी उसको कुछ नहीं होता. जन्म से लेके मृत्यु तक वे वैसी की वैसी ही रहती है और ऐसी चलती है कि सामने वाले मनुष्य को हिला देती है. तो ये कैसी टेक्नोलॉजी? इसलिए तो कहते हैं कि जहां से हमारे विचारने की शक्ति खत्म होती है वहां से उनकी शुरू. इसलिए बिना कोई शंका कुशंका किए बिना अटल विश्वास रख के पूर्ण समर्पित होके उनके बताए गए अनमोल शब्दों के ऊपर हमें आगे बढ़ना है.
क्योंकि उनके बताए गए शब्द पर हम आगे बढ़ेंगे तो ही महाशक्ति तक पहुंच पाएंगे। मान लो मुझे मुंबई जाना है लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं पता है, तो मैं कैसे पहुंचूंगी? वैसे ही महाशक्ति तक पहुंचना है लेकिन उसका मार्ग कौन सा है वो हमें पता ही नहीं, तो कैसे पहुंचेंगे? इसलिए तो श्री महापात्र ने हमें सबसे सरल उपाय बताया है, 9 मोतियों की माला और 17 वैदिक सद्गुण रूपी का आचरण। सिर्फ 2 धागे, अगर ये 2 धागे जीवन आचरण में होंगे तो अवश्य मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। और श्री महापात्र ने सतयुग का द्वार खोला है। अब उस द्वार में प्रवेश करना या नहीं ये हमें तय करना है। जय मां विश्वम्भरी। દ્વાર ખુલ્યો પણ એમાં હાલવું કે ન હાલવું એ ખુદને જોવાનું. સરસ મજાનું આ બધું મળ્યું છે આપણને, ત્યારે કોક દિવસ આમ બેહો ને તો ખ્યાલ આવે માએ કેટલું આપણા માટે કેટલું બનાવ્યું છે. એક એક વસ્તુ આમ નિરીક્ષણ કરો તો ખ્યાલ આવે કે ખરેખર કેટલું આપ્યું છે. તો આપણે પણ જીવનની અંદર એવું જીવીએ, એવું પરિવર્તન લાવીએ. ફેરફાર તો થઈ શકે ને, કે ન થઈ શકે? તો એવો ફેરફાર કરીએ કે આપણી વૃત્તિઓ જે ફરી છે એ વૃત્તિઓને પાછી આપણે સમાંતર રાખીએ, તો જીવનનો જે આનંદ છે એ અદ્ભુત આનંદ છે. જય મા.